Hello, my dear students. So let's continue with our topic. See, previous lecture में मैंने क्या बताया था? We had seen another method. How can we represent a vector? तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पूरा कि एक वेक्टर को उसकी वैल्यू इनटू अलॉन्ग विथ इट्स डायरेक्शन ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं. मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि सपोज वी हैव अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 5 आई कैरेट मीटर पर सेकेंड. मतलब कि मेरी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू ये हो गया वेक्टर का वैल्यू, उसकी वैल्यू है 5 और वो आई कैरेट मतलब x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे लिखा है वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वैल्यू एंड इट्स डायरेक्शन मीन्स अ यूनिट वेक्टर बाय प्लेसिंग टुगेदर. तो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. अब हम क्या कर रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखते हैं अनदर टाइप. चलो पे अटेंशन. सपोज इन एक्स वाई प्लेन आई हैव अ वेक्टर ए. ठीक है. अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो याद रखना. आई हैव अ एक्स वाई एक्सिस एंड इन दिस between these two axes I am having another vector a. Ready? So what will happen कि ये जो वेक्टर है उसने एक्स एक्सिस पे भी कुछ जगह कवर की है. आई एम सेइंग दिस वैल्यू ऑफ कवर्ड डिस्टेंस इज ए एक्स. द डिस्टेंस विच इज ऑक्यूपाइड बाय दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. तो ये एक्सिस, ये जो वेक्टर है वो वाई एक्सिस पे भी कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर करता है. सपोज वो है ए वाई. यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए एक्स एंड ए वाई आर स्केलर्स मीन्स बोथ आर वैल्यू ओनली. ठीक है. ए एक्स और ए वाई क्या है, सिर्फ वैल्यू है. नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस वैल्यू. ठीक है. तो देखो सपोज ये यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा. अब ये ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ ओ ए बी. ठीक है. सो यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल ओ ए बी लेट्स से cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी भाई, वेक्टर ए, उसकी वैल्यू. सो इसमें से अगर मैं ए एक्स को सब्जेक्ट बनाऊं तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए मैं यहाँ पे ले लूंगा तो ए कॉस थीटा. ठीक है. तो यहाँ पे ए एक्स क्या है, ए एक्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए. हमारा जो वेक्टर ए है उसका एक्स कंपोनेंट है. ठीक है. अब सेम इन ट्राइंगल ओ ए बी लेट्स टेक साइन थीटा. सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट. अब ऑपोजिट क्या है, ए बी. ऑपोजिट क्या है, ए बी. अब ये ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ये लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू ए वाई. जितना ए वाई है उतना ही क्या होगा हमारा ए बी. सो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी मतलब उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए वाई बाय हाइपोटेन्यूज मतलब ए. तो इसमें से अगर ए वाई को सब्जेक्ट बनाए तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा. रेडी. सो ये ए वाई क्या मिला, ए वाई इज द वैल्यू ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए. ठीक है. बोथ आर मोस्ट आईएमपी इक्वेशंस. अब देखो मतलब मैंने क्या किया कि मैंने जो मेरा वेक्टर था, मेरा वेक्टर x और y के बीच में था. सो उसके मैंने दो पार्ट किए भी. ये वेक्टर ने x एक्सिस पे कितनी जगह कवर की है, इतनी. y एक्सिस पे कितनी जगह कवर की, इतनी. और वो दोनों कवर्ड जगह की फॉर्मूला भी मुझे मिल गई.
अब मैं ऐसा कहूँ कि मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर कौन सा हुआ? सपोज कि ये पूरा वेक्टर है A1। कौन सा वेक्टर है ये? A1। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर को वैल्यू अलोंग विद द डायरेक्शन। तो हमारा जो A1 वेक्टर है ये, उसकी वैल्यू कितनी है भाई? AX, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा है कि AX एंड AY आर द स्केलर, बोथ आर वैल्यू ओनली। तो ये जो मेरा वेक्टर है ये है A1 वेक्टर, तो उसकी वैल्यू क्या है? AX। अच्छा, ये कौन सी डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? आई कैरेट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा A1 इज इक्वल टू AX इंटू आई। सेम लाइक दैट ये जो वेक्टर है ये इतना, ये मेरा मान लो कि ये A2 वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? A2। तो A2 वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो वेक्टर को वैल्यू, अब इसकी वैल्यू कितनी है भाई? AY, और ये y एक्सिस पे, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है j कैरेट। रेडी? तो अब मैं क्या लिखूंगा कि मेरा जो टोटल वेक्टर है, मेरा जो मेन वेक्टर है A, माय मेन वेक्टर A इज बेसिकली द एडिशन बिटवीन एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन की पैरेललोग्राम मेथड में हमने देखा था कि भाई दो वेक्टर्स जो होते हैं, ये मान लो A है, ये है B है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे मिलेगा R इज इक्वल टू A प्लस B। ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये बस वही चीज़ है, एक वेक्टर है A1, एक वेक्टर है A2, और उन दोनों के बीच में अगर ये बना A, तो A क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2। सेम लाइक दिस। अब A1 और A2 की वैल्यूज़ अगर तुम रखोगे तो A क्या हो जाएगा? A1 की जगह रखो AX आई कैरेट, और A2 की जगह रखो AY J कैरेट। रेडी? सो रिजल्टेंट वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? दो वेक्टर्स का एडिशन। और दो वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं? वैल्यू अलोंग विद डायरेक्शन, वैल्यू अलोंग विद डायरेक्शंस। Ready? So 1, 2 and 3. These three formulas are very important. Ready? चलो, अब देखो, मान लो कि मुझे ये थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? थीटा। तो उसके लिए मैं एक और फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है? AY। तो tan थीटा इज इक्वल टू AY बाय AX। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY बाय AX, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मोस्ट टाइम पे। रेडी? चलो, अब ये जो मेरा वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये तो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी देखा था कि हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस 2AX AY कॉस थीटा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई कि x और y के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री, है ना? तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा? हियर थीटा इज 90 डिग्री। सो ये वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस 2AX AY कॉस 90। सो कॉस 90 इज 0, तो ये पूरा वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो वेक्टर A इज इक्वल टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। रेडी? सो अब कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए? दो ये, थर्ड, फोर्थ। ये फॉर्मूला किस चीज़ की है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और ये वेक्टर की वैल्यू, वैसे तो ये फॉर्मूला होती है, यहाँ पे जो भी थीटा की वैल्यू वो आप रख सकते हैं।
रेडी। तो अब यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था, ये जो वेक्टर है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में है। सेम वेक्टर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स पे भी हो सकता है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और यहाँ पे बाहर आ रहा है जेड। ठीक है, टेक्स्ट बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया है, हमें इतना डिटेल में 3 डायमेंशन में जाने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम में आता ही नहीं है, ना नीट में आता है ना बोर्ड में आता है। ठीक है, मान लो ये है वेक्टर ए। तो जैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया था ना कि भाई ए इज इक्वल टू ए एक्स आई, ए वन और ए टू, ठीक है, वैसे हम उसके ऊपर से हमने ये बनाया था। तो सेम डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लिख सकते हैं कि भाई ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट। रेडी। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बस इसके जैसा फॉर्मूला हो गया ये, पर ये 3D में है। ठीक है, अब हाँ भाई एक और चीज़ कि इसका पोजीशन वेक्टर, भाई इसमें अगर पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और हमारे 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखो ये पोजीशन वेक्टर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये है पोजीशन वेक्टर जो कि r से डिनोट होता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है तो पोजीशन वेक्टर भी एक्स एक्सिस पे कुछ जगह कवर करेगा, वो जगह है एक्स। वाई एक्सिस पे भी कुछ जगह कवर करेगा, वो है वाई। ठीक है, तो जैसे हमने a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे लिखा था, वैसे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, वैल्यू एंड डायरेक्शन, वैल्यू एंड डायरेक्शन खत्म। तो ये भी आईएमपी इक्वेशन, पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन, ये भी आईएमपी इक्वेशन, पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन। इसमें पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई कॉस थीटा, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 90 बनेगी। सेम हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आया। तो यहाँ तक हमने जो भी स्टडी किया है वो है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 71 तक। ठीक है, चलो तो यहाँ तक अच्छे से देख लेना, कुछ भी डाउट हो तो मैसेज कर देना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो आज कितनी डेट हो गई है, हम डेट तो ये तो अगस्त में भी 4-5 दिन चले गए हैं। ठीक है, फिर भी गुजरात गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं बोला कि तुम्हारे सिलेबस में से कितना पोर्शन जो है वो रिड्यूस होगा, है ना। सो अभी तो हम तो भाई कुछ बोला नहीं है, तो यही कैलकुलेशन से चलेंगे कि सभी कुछ होगा सिलेबस में। चलो अब हम वेक्टर एडिशन की एक और मेथड देखेंगे। वेक्टर एडिशन की मेथड है एनालिटिकल मेथड। ये मेथड बेसिकली यूज कब होगी, जब आपको आपका वेक्टर ऐसे दिया होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इसके टर्म में, तब ये मेथड यूज होती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और उसके कोऑर्डिनेट से ए एक्स आई और दूसरा कोऑर्डिनेट है ए वाई जे। मेरे पास एक और वेक्टर है बी, उसके कोऑर्डिनेट से बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू मेक सम ऑफ दिस टू। मान लो मेरे को ए और बी का एडिशन करना है, ए और बी का एडिशन करने से मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट मिल रहा है आर, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अब इसका एडिशन कैसे करेंगे, तो इसके एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी में वैल्यू डाल देंगे। आर इज इक्वल टू ए की जगह पे डाल दो ए एक्स आई प्लस ए वाई जी, ये वेक्टर ए में मैंने ये वैल्यू डाल दी, प्लस
बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ठीक है, क्या किया, ए और बी वेक्टर में मैंने ये वैल्यू डाल दी। अब हमें क्या करना है, जितने भी एक्स एक्स वाले या फिर जितने भी आई आई वाले हैं उनको साथ में ले लो। तो ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस बी वाई जे। तो आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैरेट प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैरेट। रेडी, समझ में आया? चलो, तो ये क्या है, दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का एडिशन। तो ये हो जाएगा हमारा आर एक्स, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, और ये हो जाएगा आर वाई, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। ये पूरी मेथड इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स जब यूज़ करोगे ना, न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो ये पूरी सेम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भाई आर की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे लिख देंगे वेर आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स एंड आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, चलो अब सेम मान लो ये रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, एक्चुअली फॉर्मूला होगा प्लस 2 आर वाई कॉस थीटा, पर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, चलो अगर मान लो कि यही सब कुछ 2 डायमेंशन की जगह 3 डायमेंशन होता, तो ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, यहाँ पे आएगा प्लस बी जेड के। तो यहाँ पे एक और टर्म बढ़ जाएगा, क्या, ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैरेट। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर जेड के कैरेट, मतलब यहाँ पे वैल्यू में आ जाएगा आर जेड स्क्वायर। रेडी, चलो तो बाकी और कुछ इसमें है नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। ठीक है, चलो तो अब आपकी बुक में क्या क्या दिया है भाई, बस इतना ही दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, और इतना तो मोर देन इनफ है। ठीक है, अब मान लो कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। क्या एग्जांपल दिया है, चलो मान लो कि आपको दिया हुआ है कि एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। सेम ऐसा बी वेक्टर है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, और सी वेक्टर है सी एक्स आई सी वाई जे सी जेड के। और आपको ऐसा बोला कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करके मेरे को एक वेक्टर मिल रहा है, वेक्टर टी, और उसकी फॉर्मूला दे रखी है कि भाई ए है प्लस बी माइनस सी करो तो मुझे वेक्टर टी मिलता है। तो इसके कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे, तो भाई ये टी के एक्स कंपोनेंट में होगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, वाई कंपोनेंट होगा ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, और टी जेड होगा ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। ये हो गया आपके कंपोनेंट्स। रेडी, तो मेथड इम्पॉर्टेंट है ना, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, इम्पोर्टेंट थियोरी भी है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे भाई, इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और टेक्स्ट बुक में हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4.2, उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। बट आज के लेक्चर में जितनी भी चीज़ें करवाई हैं सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सबको एक एक बार लिखना, ये ईजी दिखता है पर इतना ईजी है नहीं। जब ये सब का यूज़ करके सेल्फ न्यूमेरिकल करने बैठोगे ना,
तो समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बस ईजी भी लग रहा है तो भले ईजी तो ईजी, बस इसको लिख के प्रैक्टिस करो, है ना। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो ऐसा लगेगा नहीं यार थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें भी जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा ना यहीं पे बैठ के, तो आपको तो बहुत ईजी लगेगा, पर जब एग्जाम के लिए सेल्फ करने बैठोगे ना सच में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सो कुछ भी लाइटली नहीं लेना है, सब कुछ अच्छे से लिखो, हो जाएगा, ठीक है। इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।